जो सदा सर्वदा एक रूप है, वही परम सत्य है, वही परम सत्य है। वो सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के पश्चात भी रहने वाला है, और ये सारी सृष्टि जो है उसी की खेल है। ये सारी जो सृष्टि है, ये सारा जो ब्रह्मांड है, उसी का, उसी द्वारा और उसी में, उसी का, उसी द्वारा, उसी में, ये सारी सृष्टि उसका एक खेल है, खेल। अरे सारे आत्मा ईश्वर ब्रह्म शक्ति जल चेतन सब उसी में, सबको, सारे ब्रह्मांड को अपने में समाहित किए हुए वह शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द जो है पड़ा हुआ था, परम भाव प्रभाव से युक्त पड़ा हुआ था, परमेश्वर रूपी सत्ता शक्ति से युक्त पड़ा हुआ था। बाहर से देखने के लिए तो लगता था कि यही, लेकिन भीतर उसके, उसी के विषय में ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में कहा गया है कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवाम अधि विश्व निषेधु, संपूर्ण चेतन देववर्ग भी उसी में स्थित, संपूर्ण जड़ जो है जगत जो उसी में समाहित, जड़ चेतन संपूर्ण ब्रह्मांड ही जो है उसी में समाहित, उसी में स्थित। जो शब्द रूप तत्व था और तत्व रूप शब्द था, उस शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द का जब दर्शन करेंगे, उसी के विषय में कृष्ण जी ने कहा है गीता के अध्याय 2 के श्लोक 29 में कि आश्चर्वत पश्चित कष्टदेनम आश्चर्वत तथोचान्य आश्चर्वचैनम अन्य श्रोति तो तप नवेद न सेव कश्चित। कि जो बोलेगा वो आश्चर्य की जो बोलेगा, जो सुनेगा आश्चर्य की जो सुनेगा, और जो देखेगा 8 तारीख को जब उसका दर्शन होगा तो आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ऐसा है, कुछ लोग अगल बगल में बात करते हैं, उससे भगवत आ जाती है। इस समय उनको यहाँ बैठना चाहिए, भाग लेना चाहिए, अपने में कोई बात करके कहा करेंगे, आगे पीछे बात करने का उनको मौका नहीं मिलता है क्या? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है जब आप देखेंगे, सुन करके तो आश्चर्य हो ही रहा है, बोलने में भी आश्चर्य लग रहा है, इतना ही नहीं, जब आप दर्शन करेंगे तो दर्शन करते समय प्रारंभ में आपको देखने में भी आश्चर्य लगेगा, देखने में भी आश्चर्य लगेगा। क्यों नहीं आश्चर्य लगे? आई गैया के चरो हुए, यही ब्रह्मांड का मालिक हो, जन रही गोपियन में रास्ता चाहता है, बसुरी बजाता, यही गैया के चरो हुए, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हो। देखने वाला क्यों नहीं घबरा जाएगा? हई भेड़ बकरी चरा रहा है, ये भेड़ बकरी के चरो हुए पैगंबर होगा। मोहम्मद साहब भेड़ बकरी चरा रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम भेड़ बकरी चरा रहे थे। ये भेड़ बकरी के चरवाहे जो है ये पैगंबर होगा। आई बढ़ई जो है काटोट का काम कर रहा है, रंदा चला रहा है, यही जो है प्रॉफिट हो जाएगा। ईसा मसीह कारपेंटरी कर रहे थे, बढ़ईगिरी कर रहे थे, ये बढ़ई जो है प्रॉफिट पैगंबर हो जाएगा। ये भेड़ बकरी के चरवाहा जो यही प्रॉफिट पैगंबर हो जाएगा। उसको तो शब्द बोलने का ढंग नहीं, हकला करके जो 2 शब्द आवाज निकलता है मूसा अलैहिस्सलाम का, बोली वो नहीं निकल रहा था, हकला करके बोल रहे थे, वो हकला करके बोलते थे। जब अल्लाह ताला ने पैगंबर दिया कहे कि सर हमको तो बोलने नहीं निकलता है, तो हम कैसे पैगंबरी करेंगे? कहे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लोग बोलने के लिए तेरे बड़े भाई हारून को दे देते, तो उनके साथ एक जो है बोलने वाले हारून चलते थे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। उनकी बातों को समझाने के साथ साथ उनके बड़े भाई हारून को लगा दिया गया कि चलो चलो जो कुछ समझाना होगा ये हारून समझाते रहेंगे,
पैगंबरिया तुम्हें को मिलेगा। वही कबीर वाली हाथ मस्त कागज छुओ नहीं, आँख कलम करो नहीं हाथ। ये सब अनपढ़े ग्रुप तो है, यीशु मसीह पढ़े लिखे नहीं थे, मोहम्मद साहब अनपढ़े, कबीर दास तो उन कागज कलम नहीं छुए थे या ये नहीं छुए थे। और ये लोग जो है देखिए क्या हो गए, प्रॉफिट हो गए, पैगंबर हो गए। आज दुनिया के अनुयायी, दुनिया के देश, इन लोगों के नाम पर जो है चारों तरफ आज ईसा मसीह के नाम पर, जो ईसा मसीह सामने थे तो सूली पर लटका दिए गए। आज दुनिया में सबसे अधिक अनुयायी वो ईसा मसीह के। जिस मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का प्रचार करते करते जो है वहां के लोग उनको नहीं, एक सदाचारी शिष्टाचारी मोहम्मद साहब अपने व्यापारिक जीवन में जो है पहले तो भेड़ बकरी चला रहे थे, बाद में व्यापारी हो गए थे, बड़े ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यापारी घोषित थे। इनके चाल चलन आचरण व्यवहार में कोई कमी कोई दोष नहीं देखा जा रहा था। और वही जब इस्लाम पर उतरे तो इतने लोग विरोधी कि इनको मक्का में रहने तक नहीं दिया गया, इनको देश होकर भागना पड़ा, मक्का से मदीना जाना पड़ा, हिजरत करना पड़ा। और वहां तक भी इनका पीछा नहीं छोड़े, तो मदीना तक जो है बदमाश सब इनका पीछा किए, ये आगे आगे जा रहे थे भाग करके, आप पीछे पीछे वो सब पीछा कर रहे थे। जिससे हिजरत की उस समय केवल 11 सदस्य इनके साथ दे रहे थे, उसमें भी इनके पीछा नहीं छोड़े। सब वहां के बादशाह के सामने जाकर के कहे सब कि हमारे यहाँ से कोई चोर बदमाश कुछ भाग करके आपके यहाँ आए हैं, हम लोग को वापस कर दिया जाए। वहां का बादशाह मंजूर कर लिया, मोहम्मद साहब की पूरी टीम सहित दिया वापस उन सबको देने के लिए। उसी में एक वृद्ध मंत्री था, वजीर साहब कहा कि हुजूर आप बादशाह है, कोई कुछ भी अगर कह देगा और आप खुद से उसे स्वीकार कर लेंगे, ये आपके सेवा मर्यादा के अनुरूप नहीं। आप सुनिए, मानिए, निर्णय दीजिए, लेकिन जिसके विषय में कहा जाए कम से कम उससे बुला करके 2 शब्द बात तो कर लीजिए। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी प्रेरणा हुई उस वजीर को, और जो बादशाह से कहा तो बादशाह को लगा कि हाँ बात तो सही। तो बादशाह जो मोहम्मद साहब को बुलाया और बुला करके उनसे बात करना शुरू किया। और एक सूरह उतरी, सूरह उतर में जब मोहम्मद साहब बोलना शुरू किए, अनपढ़ शिक्षित मोहम्मद साहब जब बोलना शुरू किए, वो कुरान की आयतें जब उसमें से निकलने होनी शुरू हुई, बादशाह एक सब देखते देखते रोने लगा। कहा कि ये तो कोई साधारण आदमी है ही नहीं, ये तो साधारण आदमी है ही नहीं, इन्हीं को अपराधी को होकर के सब मांग रहे थे। साफ अपने पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया, कहा कि नहीं ये लोग हमारे देश में रहेंगे, और उनको संरक्षण मिलना शुरू हो गया। वहीं पर जो है मोहम्मद साहब कुछ समय बाद इस्लाम का संगठन शुरू किया, इस्लाम का संगठन शुरू किया उसी मदीना से। और बाद में आने काफी समय कुछ दिन बाद जो है उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो अंतिम अवस्था में 27 तो युद्ध करना पड़ा उनको, 27 बार संघर्षों से गुजरना पड़ा। उसी मक्का वाले जो है उनको मारकर फेंक दिए थे, मृतक समझकर फेंक दिए थे सड़क के किनारे। बाद में जो है वो अपना आए चले, तो बड़ी विचित्र स्थिति। सत्य के विधान में जो है संघर्ष बहुत आते हैं। अभी भी हम लोग प्रतापगढ़ में कार्यक्रम कर करा रहे थे, ये जब उधर बढ़ेंगे तो इधर में फिर लाइन खिसक जाएगी। आपसे कहे ना कि अब ब्रह्मांड का सब स्टेशन कैच करता है, इसलिए इधर उधर का स्टेशन आवे, जब 2 स्टेशन बोलने लगे तो फट से जैसे सुई आगे पीछे करके स्टेशन पकड़वा लिया जाता है अपने वाली बात का। आप सबको भी ऐसा कर लेना चाहिए। आइए हम लोग मूल विषय पर बोले, तो परमेश्वर की बिल्कुल साइड वाली बात लेने का समय जो है जरूरी होगा तो आ जाएगा, नहीं जरूरी होगा तो अपने मेन लाइन पर हम लोग चले। तो उस परिस्थिति ने क्या कोई समझेगा परमेश्वर के विषय में और परमेश्वर के दूतों के विषय में। जो परम ब्रह्म परमेश्वर ध्यान करते करते, सब कुछ करते करते देवी देवता लोग थक गए। देवता लोग बैठक करके कहा वो परम प्रभु मिलेगा, सब बैठक फेल हो गया, नहीं मिला। त्रेता युग में सभी ऋषि महर्षि राव
शंकर जी के सभा करते करते थक गए लोग। जब कहीं किसी ऋषि महर्षि के बाद उस परम ब्रह्म का ज्ञान नहीं मिला, ये कभी ऋषि महर्षि ऐसा नहीं रहा देवी देवता जो कह दे कि मुझे ज्ञान है। अंत में सब लोग मिलकर के अपनी पुकार करते हैं, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक पाल भगवंता करुणा सुख सागर सब गुनागर जय गावे सुख संता, ऐसे करके बहुत प्रार्थना किया गया है। हमको तो कुछ याद में नहीं होता है। वही मूल विषय तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं। मूल विषय तो हम लोगों का है जीवन परमेश्वर का ज्ञान, दर्शन, मुक्ति अमरता का बोध, बस यही तो हम लोग का मूल विषय ये है। श्रेष्ठ तो सब वही आप सबसे दूसरा शब्द शिक्षा करके हम लोग बोलते हैं। इस दुनिया के विषय में हमको कोई जानकारी तो है नहीं, वो तो आप सबसे सीखते हैं। लेकिन हाँ, भगवान जो दवा देता है कहा ही जाता है, बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है सतयुग में भी कोई उस परम प्रभु को जानने वाला नहीं मिला देवी देवता में, त्रेता में भी कोई ऋषि महर्षि जानने वाला नहीं मिला, देवी देवता में भी जानने वाला नहीं मिला। जब नारद और पृथ्वी खोजने लगे, वही हालत द्वापर में भी था। भक्ति बेचारी द्रविड़ देश में पैदा हुई और कर्नाटक में जवान होकर के आगे बढ़ी, गुजरात और महाराष्ट्र आते आते वो वृद्ध जलपा हो गई। वो बनी भक्ति भी, उसके दोनों ज्ञान वैराग्य लड़के अंत में किसी तरह से खिसक खिसक करके जो है वो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचते ही धरती तो युवा हो गई। धरती जो वृद्ध अवस्था में थी, ये भक्ति जो है वृद्ध अवस्था में जो थी वो तो युवा हो गई। भक्ति युवा हो गई, उसके दोनों लड़के ज्ञान वैराग्य जो है वो वृद्ध के वृद्ध मरणासन बना गए। अब भक्ति बेचारी को शंका संदेह हो गया, ये क्या हो गया? माँ जुआ और बेटे वृद्ध, माँ जुआ और बेटे वृद्ध मरणासन, ये कौन सा रहस्य हो गया परम प्रभु का? वही यमुना किनारे बैठ करके वो अपना शोक मना रही है। सारी गंगा जमुना सारे वाले टीम बैठी हुई है, बीच में ज्ञान वैराग्य लेटे हुए, भक्ति अपना बैठी हुई है। नारद बाबा भ्रमण करते करते बगल से गुजरते, देखते हैं कि यमुना के तीर पर इतने